ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। 16 सोमवार व्रत में भगवान शिव की उपासना के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, 16 सोमवार में सबसे पहले सात्विक आहार का ख्याल रखना चाहिए। बिना नमक से चीज़ें आइए जानते हैं खानी चाहिए कि नहीं। दोस्तों, आप सफ़ेद नमक नहीं, सेंधा नमक आप खा सकते हैं व्रत में। आप अगर चाहें आप नहीं रह पाते बिना कुछ खाए हुए, तो आप जैसे कि फल है तो फल हर प्रकार के खा सकते हैं। सब्जियों में आप कद्दू है, लौकी है और हरी सब्जियां हैं खा सकते हैं। मीठा खा सकते हैं, कुट्टू खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, सिंघाड़ा खा सकते हैं। मेथी नहीं खाना चाहिए, जीरा खाना चाहिए। तेल रिफाइंड का यूज़ नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत में मूंगफली या सूरजमुखी का शुद्ध तेल, तिल का तेल, घी का सेवन किया जा सकता है। इस व्रत में संयम नियम का भी पालन करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक बार भगवान भूतनाथ भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश के अमरावती नाम की बहुत ही सुंदर रमणीक नगरी में पहुंच गए। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से युक्त थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनाया हुआ शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेल लें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात का मान रखा और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ कौन जीतेगा हम दोनों में। ब्राह्मण बिना सोचे समझे जल्दी बोल पड़ा, महादेव के अतिरिक्त और कौन जीत सकता है। जब बाजी समाप्त हुई पार्वती जी जीत गईं। पार्वती जी नाराज हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के कारण श्राप दे दिया। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन कोढ़ी होने का श्राप माता पार्वती ने दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ का कष्ट देखकर उन्हें दया आ गई और उन्होंने रोग होने का कारण पूछ लिया। पुजारी ने सारी बात बता दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम दुखी ना हो, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से विधि पूछी। अप्सराओं ने कहा, सोमवार को भक्ति भाव श्रद्धा से व्रत करो, साफ वस्त्र धारण करो, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो, घी गुड़ दीप नैवेद्य फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में यानी सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करना और 3 भागों में से 1 भाग शिव को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर लोगों को बांट दो और प्रसाद स्वयं भी पाओ। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को दे दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो। शिव जी की कृपा से सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर वह आनंद से रहने लगा।
कुछ दिन बाद शिव पार्वती उस मंदिर में आए। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने पूछा कि तुम रोग मुक्त कैसे हुए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया। पार्वती जी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछा और स्वयं व्रत किया। व्रत के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। कार्तिकेय स्वामी रूठ गए थे, मान गए, आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना विचार परिवर्तन रहस्य जानने की इच्छा हुई और पूछा, माता ने ऐसा कौन आपने उपाय किया जिससे मैं आपसे बहुत ही आकर्षित हो गया हूँ, आपका आज्ञाकारी पुत्र हो गया हूँ। माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है, उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय ने भी ये व्रत किया, उनका मित्र मिल गया और मित्र ने आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय ने कहा कि तुम्हारे मिलने के लिए सोमवार 16 व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की चिंता हुई। कार्तिकेय से विधि पूछी और व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में जाकर एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आ गई और उसने जयमाला ब्राह्मण के गले में पहना दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने राजकुमार को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से पूछा था और उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करने के लिए कहा था, जिसके कारण ऐसा हो पाया। इस व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वह भी पुत्र कामना से इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसे गर्भ हुआ। सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र समझदार हुआ तो अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माँ ने कहा, 16 सोमवार का व्रत किया। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले व्रत को सुना और वह भी राज्य का अधिकार पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख पाया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण 16 सोमवार का व्रत करता था। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से कहा, पूजन की सामग्री शिवालय में ले चलो, परंतु आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों को सामान लेकर भेज दिया, स्वयं गई नहीं। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने मंत्रणा करके सभासदों को बुलाकर मंत्रियों से कहा कि राज्य से रानी को निकाल दें। राज्य के मंत्री, सभासद आदि सभी विस्मय दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था उसे निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह न की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई बाहर चली गई। बिना चप्पल जूते के फटे हुए वस्त्र, भूख प्यास से भाग्य को कोसती हुई चली गई। अचानक एक बुढ़िया से मिल गई। वह सूत बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ
भाव करना ज़्यादा नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया के सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर किया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिव जी के प्रकोप से तेली के सभी मटके उसी समय चटक गए। तेली ने भी रानी को घर से निकाल दिया। दुख उठाती हुई एक नदी के किनारे गई। नदी का सारा जल सूख गया। इसके पश्चात जंगल में गई। सरोवर में पानी पीने के लिए हाथ लगाया तो नील कमल के समान असंख्य जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया, जो नील कमल से सुशोभित रहता था। रानी ने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। उस पेड़ के पत्ते टूट टूट कर गिर गए। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर ग्वालों ने गुसाई जी से स्थित मंदिर में जो पुजारी थे उनको बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले आए। रानी की मुख कांति शोभा पा रही थी। जान गए कि ये तो कोई कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज दिया। वह आश्रम में रहने लगी। रानी को भोजन बनाती थी उसमें कीड़े पड़ जाते, जल लाती उसमें भी हो जाते। रानी की यह देखकर दशा गुसाई दुखी हुए। रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार की बात बताई। पुजारी जी शिव भगवान की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, जिसके प्रभाव से कष्ट मिट जाएगा। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया, ब्राह्मण भोज किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि बहुत समय हो गया, ना जाने कहाँ होगी, उसे ढूंढना चाहिए। और रानी को तलाशने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। दूत रानी की तलाश करते हुए गुसाई के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे। गुसाई ने मना कर दिया। दूत गए और रानी का पता राजा को बता दिया। रानी का पता पाकर गुसाई जी के आश्रम में राजा गए और कहा, जो देवी आपके आश्रम में है महाराज, वह हमारी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण उन्हें त्याग दिया था। भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपने पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। गुसाई सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ में रानी को महल लेकर आए। सारे राज्य में उत्सव हुआ। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने रानी के आने की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव किया। राजा रानी नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को करता है, कथा को सुनता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। अंत में उसे दुर्लभ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बोलो भगवान शंकर की जय। देवादिदेव महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूता
साधिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। करके मादक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा।